गुड मॉर्निंग गाइस। सैटरडे मॉर्निंग है, 4th सैटरडे है और एज़ यूजुअल देर से उठी हूँ मैं। मुझे एक दिन ना अपना स्लीप कंप्लीट करना होता है वीक में, कोई एक दिन, या संडे को करती हूँ या फिर सैटरडे अगर मेरा हॉलीडे है ना तो सैटरडे को करती हूँ। लेकिन कल संडे है तो कल हम लोग का मोस्टली डांस का शूट होगा, तो कल थोड़ा अर्ली मॉर्निंग होगा, इसलिए आज ही मैंने अपना नींद पूरा किया है। अभी मैं लगी हूँ किचन में। मुझे एक्चुअली ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक साथ बनाना है, बिकॉज़ मेरा जिस दिन सैटरडे ऑफ होता है ना उस दिन मेरे हस्बैंड का खुला होता है, तो उनको फिर टिफ़िन देना होता है। एक्चुअली जब से कोविड हुआ है ना, पहले तो हस्बैंड टिफ़िन नहीं लेके जाते थे, वही कैंटीन में ही खाते थे, लेकिन जब से कोविड हुआ है तब से उन लोग का कैंटीन बंद था, तब बंद था, और तब से वो टिफ़िन ले जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। और उन लोग का जो NRL का कैंटीन है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है, और जब बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है ना तो थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है। अदरवाइज़ कैंटीन इज़ टू गुड यार, मतलब अच्छा है, उसमें फैसिलिटीज़ खाने वगैरह सब कुछ अच्छे ही है। लेकिन क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम है, और घर का खाना खा लेते हैं ना तो पेट ठीक रहता है, तो तब से ये सिलसिला जारी है। तो पॉकी उठ के अपना क्लास कर रही है, और मैंने सुबह सुबह ये देखिए कंबल वगैरह, थोड़ा सा धूप मैंने उनको दिखाया है यहीं पे, क्योंकि ऊपर अभी मुझे जाने में थोड़ा सा आलस लगता है। और अपडेट्स अभी तक मुझे कोई मेड मिली नहीं है, तो आज पूरा दिन मुझे अकेले ही करना है। एक मेड का खबर बस मिला है, मोस्ट प्रोबेबली संडे को, मतलब कल तक मुझे मिल जानी चाहिए। आई एम होपफुल। अगर नहीं भी मिलती है तो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार चलो खुद ही करना है यार, कितने तो काम होते हैं, मतलब खुद कर देती हूँ ना तो फिज़िकली मतलब थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, पर मेंटली मेरा सेटिस्फेक्शन ठीक ही रहता है। लाइक मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। और नेक्स्ट अपडेट ये है कि मेरे हस्बैंड ने कल मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब कर दिया। ख़राब इन द सेंस कि जानबूझ के नहीं किया था, एक्चुअली लोड बहुत ज़्यादा हो गया था मोस्ट प्रोबेबली, तो पता नहीं क्या हुआ, वॉशिंग मशीन से धुआं निकलने लग गया। और मैं रात को मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, और ऊपर से मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब है, और हमारे घर पे कपड़े इतने ज़्यादा निकलते हैं, मतलब मैं उनको बोले मुझे हाथ से कपड़े नहीं धोने यार, जो है सारे रहेंगे उसी तरह से, वॉशिंग मशीन बस ठीक कर दो। मैं बहुत ज़्यादा कल अपसेट हो गई थी, पर होपफुली आज IFB का लड़का आएगा देखने के लिए, देखते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना दिन लगेगा ठीक होने के लिए। सो या आई ब्लॉग अलॉन्ग टुडे, आज ब्लॉग करूँगी। फ़िलहाल मुझे अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं अभी बना रही हूँ पपाया। ये है रॉ पपाया। मेरे हस्बैंड के गट हेल्थ के लिए मैं हमेशा ही उनको पपाया बना के ही देती हूँ। तो ये हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर दिया है मैंने, इसको मैं अभी यहाँ रख दूँगी। वो लड़का जब आएगा तो जो भी होगा दरवाजे पे वो इस टिफ़िन को डिलीवर कर देगा। फाइनली टिफ़िन दे दिया है मैंने, ब्रेकफास्ट बना लिया है और खाने बैठी हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बनाया है बर्गर। ये अजीब सा ब्रेकफास्ट है ना, स्नैक्स वाला। एक्चुअली क्या होता है, मेरे बच्चों को ऐसे चटपटे से खाने पसंद होते हैं, तो बीच बीच में कभी अगर बन रहता है ना तो मैं बर्गर बना लेती हूँ, बिल्कुल ही झटपट वाला। उसमें मैं चिकन बॉईल कर लेती हूँ और आलू बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद उसको मैश करके फिर उसका टिक्की बना के, बहुत ही सिंपल, उसमें जस्ट जीरा धनिया डाल के
नमक वगैरह, ब्लैक पेपर ये सब डाल के फिर उसका बर्गर बना देती हूँ। और आज मैं सोच रही मैं भी खा लूँ। और ये देखिए अदरक इलायची वाली चाय, मतलब अभी सर्दियाँ थोड़ी सी आने लगी है ना वो फीलिंग। और अभी ये जो अदरक इलायची वाली चाय है ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और उधर देखिए अभी पॉकी इज डूइंग हर क्लास, उसका लास्ट क्लास चल रहा है अभी। और परी अभी तक उठी नहीं है, जस्ट लाइक स्लीपिंग। मतलब मैंने भी उसको नहीं जगाया, थोड़ा यार नींद पूरा कर ले इसीलिए। तो उसका भी ब्रेकफास्ट बना के मैंने ढक के रख दिया है, वो उठेगी ना खा लेगी। फ़िलहाल अभी मैं एंजॉय करती हूँ अपना चाय। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने और अभी मैं आई हूँ अपने रूम में। पर्दे मैंने हटाए नहीं थे क्योंकि परी सो रही थी ना, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, उसको जगाना भी है। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर गई थी और ऊपर का जो हाल है ना, मैं एक्चुअली 2 दिन से ऊपर गई नहीं थी। मेरे हस्बैंड को बोला यार कपड़े तुम लगा दो वॉशिंग मशीन में और तुम ही उसको ये कर दो और अगर ले आना मैं बाद में फ़ोल्ड कर दूँगी। अभी देखिए कपड़ों का बड़ा ढेर हो रखा है, उन सबको मैं ठीक करने जाऊँगी। लेकिन ये देखिए परी उठा, गुड्डू। उससे पहले एक्चुअली मैंने कल अपना जो व्लॉग होता है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं रात को एडिट कर लेती हूँ। एडिट करके उसको एक्सपोर्ट करके फिर उसको पूरी रात में अपलोड में लगा देती हूँ, क्योंकि वाईफाई कभी स्लो होता है कभी फास्ट होता है ना। तो पूरी रात में कंप्यूटर इसको ऑन करके उसको अपलोड में लगा देती हूँ। और सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं थंबनेल वगैरह लगा के उसको पोस्ट कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपना यूट्यूब भी मैनेज कर रही हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ से टाइम निकालती हूँ। एक्चुअली मैं शूटिंग तो ऑन द गो करती रहती हूँ ना, और खाना वाना सबको देने के बाद जब सब मेरा काम हो जाता है ना, तब एडिटिंग में बैठती हूँ। और व्लॉग्स एडिट करने में मुझे हार्डली हाफ़ एन आवर लगता है, हाफ़ एन आवर से 45 मिनट्स, अगर कुछ ज़्यादा ही कट्स वगैरह हो जाए तो, या वॉइस ओवर वगैरह देना हो तो। और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करती हूँ मैं। एक्सपोर्ट करने में भी लाइक 10 to 15 मिनट्स लग जाता है। और फिर एक्सपोर्ट होते ही मैं उसको अपलोड में लगा के उसमें कुछ नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। और मॉर्निंग जब भी टाइम मिलता है वहाँ पे मैं टाइटल टैग्स वगैरह लगा के, थंबनेल वगैरह लगा के उसको पोस्ट कर देती हूँ। और इसी तरह से मैं अपना व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे सपोज़ जिस दिन मेरा डांस है और मुझे अपना डांस का वीडियो एडिट करना होता है ना, तो उस दिन मैं जानबूझ के व्लॉग्स में ज़्यादा लंबे नहीं करती हूँ, या फिर कभी व्लॉगिंग करती नहीं हूँ। बिहाइंड द सीन वगैरह होता है ना, तो उसको भी मैं नेक्स्ट डे ही शूट करती हूँ, नेक्स्ट डे एडिट करती हूँ। मतलब दोनों चीज़ मैं एक साथ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। और कभी मैं अगर घर पे हूँ, सपोज़ आज हूँ और मेरी मेड भी है, मेरे पास टाइम है, तो मैं वो ट्यूटोरियल वगैरह शूट कर लेती हूँ। और उस दिन क्या होता है, मैं सुबह ही सारा डिनर वगैरह जितना होता है सुबह ही मेड से करा लेती हूँ थोड़ा बहुत। और उस दिन रात के लिए काम कम रखती हूँ, तो शाम से ही मैं उस दिन दोनों चीज़ें एडिट करने में लग जाती हूँ। और एक वीडियो मैं शाम को ही पोस्ट कर लेती हूँ और दूसरा फिर रात को इस तरह से अपलोड करती हूँ। तो इसी तरह से अभी मैं अपने तीन यूट्यूब चैनल मैनेज कर रही हूँ, साथ में अपना जॉब, साथ में घर, बच्चे। और मैं एक बात बताऊँ, मैं यूट्यूबिंग जब करती हूँ या फिर स्टिचिंग वगैरह, तो मुझे उतना ज़्यादा एग्जॉशन नहीं फील होता है। हालांकि थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं हो जाती हूँ, क्योंकि वो करके मुझे अच्छा लगता है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जॉशन मुझे होता है ऑफिस में, क्योंकि एक तो वो काम मुझे उतना पसंद नहीं है, लाइक उतना मैं पैशनेट नहीं हूँ, कर तो लेती हूँ मैं। और दूसरा क्या होता है ना कि ऑफिस में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ काम में, क्योंकि मैं थोड़ी सी काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट, मतलब पूरी तो नहीं हूँ पर थोड़ी उस टाइप की हूँ कि मुझे जो काम में मैं लगी हूँ ना, उसे मुझे परफेक्शन से करना होता है। लेकिन बैंक में आप परफेक्शनिस्ट का बैंक में कोई जगह नहीं होता है। वहाँ पे आपको मल्टीटास्कर होना पड़ता है, लाइक इसको छोड़ा उसको किया, उसको छोड़ा उसको किया। और मेरा क्या होता है ना, मैं एक काम को अच्छे से फिनिश करके ही दूसरे काम पे मैं लग सकती हूँ। मतलब
उसको प्रॉपरली अगर मैं नहीं करूँगी तो बैक ऑफ द माइंड मेरे लगा रहेगा कि अरे यार वो काम बाकी है। तो इस तरह से पूरा दिन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इसी कारण, क्योंकि मैं कुछ काम लगी हुई हूँ, कर रही हूँ, कंसंट्रेशन दे रही हूँ, तभी मेरे सामने कोई आ जाता है कस्टमर, तो उसका कुछ और काम निकल जाता है, वो कुछ और काम मैनेज करके जब तक आती हूँ तो ये काम रह जाता है। तो इस तरह से खिचड़ी बिचड़ी हो जाता है ना, तो तब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और वो सबसे ज़्यादा मुझे एग्जॉशन देता है। अदरवाइज़ मेरे जो अपने काम है ना, उनसे मैं एग्जॉस्टेड नहीं होती हूँ, क्योंकि वो मैं प्लानिंग कर लेती हूँ अपने हिसाब से, तो वो एक मेरा दिमाग काम रहता है वो करने में। लेकिन ऑफिस में यार दिमाग काम कभी नहीं हो पाता है, फ़ोन बजता रहता है, इंटरकॉम बजता रहता है, सामने कस्टमर्स बैठे हुए होते हैं, कुछ और काम निकल आता है, और फिर ऊपर से आपके हेड ऑफिस से फ़ोन आता है कि ये कर दो, वो करने लगी तो दूसरा आता है, दूसरा कर दो। तो मैं अभी बोर होने लगी हूँ सच्ची मानो तो। और ये है परी, गुड मॉर्निंग, यू आर सो लेट बेबी, राति पक्षी पर बग बग। অঁ এইকাৰণে তুমি শুব নোৱাৰিলা, এতিয়া উঠি গ'লা, এতিয়া ব্ৰাছো কৰিবা। মই তোমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই থৈছোঁ। আজি ব্ৰেকফাষ্টত কি আছে? চিকেন বাৰ্গাৰ। ঠিক আছে, যোৱা ব্ৰাছো কৰা। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। তাৰপিছত নাই নাই আৰু এটা, तो मैं अभी तक सफाई ही कर रही हूँ। क्या होता है ना, जब मेड नहीं होती है ना, तो बच्चों को मैं घर पे अकेले छोड़ के जाती हूँ, तो वो पूरा घर में उनको हमेशा इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि यार एक फ्लोर गंदा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साफ़ कर दूँगी, पर वो दोनों ही फ्लोर मतलब सेम तरीके से गंदा करके रख देते हैं। तो जब मेरा ऑफिस होता है ना, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं ऊपर जाऊँ, देखो कि क्या है क्या नहीं है। और ओलिविया भी बैल्कनी में, रात को उसको हम लोग बैल्कनी में छोड़ देते हैं ना सोने के लिए, तो बैल्कनी भी पूरी गंदी थी। तो मैंने बैल्कनी साफ़ किया, क्या बोलते हैं, परी का रूम साफ़ किया, पोखी का रूम साफ़ किया। ये देखिए पोखी का रूम, खिड़की वगैरह थोड़ा सा खोला क्योंकि बंद रहता है, और ये लोग होते हैं ना तो खिड़की वगैरह खोलते नहीं है। और उसके ऊपर से आप ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये सारा मैंने अभी फ़ोल्ड किया है। अभी 1 बजने वाले हैं, मेरा काम अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। कभी घर का काम ना नेवर एंडिंग होता है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए बैल्कनी, ओलिविया इसमें यहाँ रहती थी ना, पूरा गंदा करती थी। तो अब से मैं सोची ओलिविया को बैकयार्ड में मैं छोड़ूंगी, और रात को अंदर मैं लेके उसको एक स्पॉट में सुला दूँगी, यहाँ नहीं, क्योंकि ये बैल्कनी में अभी बहुत अच्छा वेदर हो रहा है ना, तो बैठने का मन करता है ना। और ये देखिए कपड़े, ये सारे कपड़े अभी मुझे समेटने हैं। 2:30 बज गए हैं अभी मैं नहा के निकली हूँ। काम करते करते लाइक मैं कभी इस रूम में जाती हूँ ना, देखती हूँ ये काम है, ये चलो कर ही देती हूँ, उस रूम में जाती हूँ देखती हूँ वो काम है, चलो कर ही देती हूँ। इस तरह से करते करते मैंने बाहर प्लांट्स में भी पानी दे दिया, वो भी सूखे हुए थे, बारिश भी नहीं हो रही है ना अभी, तो वो भी सूखे हुए थे। तो ये सब करते करते बहुत लेट हो गया। अभी खाना मेरा ऑलमोस्ट बना हुआ है, ऑलमोस्ट इन द सेंस कि कुछ बचा हुआ है। जैसे अभी मैं तो एक पनीर का कुछ बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि वो नहीं खाते ना, सिर्फ दाल भात नहीं खाएंगे, दाल सब्ज़ी भात, तो उनके लिए कुछ बनाना है। और उसके बाद लंच करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। तो लंच वगैरह मैंने कर लिया था, लंच जस्ट करने बैठी थी तो IFB वाला लड़का आ गया था, क्योंकि वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया था ना, तो वो थैंकफुली आज टाउनशिप में ही उसका कुछ काम था, तो वो आके देख के गया। तो वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने उसमें ज़्यादा ही लोड दे दिया था ना, लोड देने की वजह से वो जो ड्रम होता है ना वो नीचे चला गया था, और नीचे चला गया इसलिए वो रबर पे लग के फिर थोड़ा सा स्मेल आ रहा था उसमें से। लेकिन अभी खर्च बढ़ गया है, क्योंकि वो ड्रम रिप्लेस करना पड़ेगा, वो बोल रहा है। अभी वो टेम्प्रेरी उसको थोड़ा सा अप करके मशीन को चलाने लायक तो करके गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं दे पाएंगे, तो कम करके कपड़े धोने पड़ेंगे। पर अगर यार वॉशिंग मशीन नहीं होता तो हालत देखिए तो कितना ज़्यादा, मतलब हाथ से तो कपड़े मुझसे नहीं धुलते हैं, मैं जो भी होते हैं ना कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में ही लगाती हूँ।
बस छोटे मोटे अपने कुछ छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, वो मैं हाथ से धो सकती हूँ, बदन बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं वो मैं नहीं धो पाती हूँ, और बड़े बड़े छोटे छोटे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो ना फिर भी मैं नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, तो लग जाता है मुझे, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। तो थैंकफुली एटलीस्ट टेम्प्रेरी वो सोल्यूशन निकाल के गया है लड़का। उसके बाद वो गया और बाहर एक माली एक लड़का, मतलब उसको गार्डन का थोड़ा सा सफाई करने के लिए मैंने लगाया हुआ था, क्योंकि फिर विंटर्स आ रहे हैं ना, फिर विंटर गार्डनिंग भी करनी है और घास वगैरह बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो ये एक काम होता है। ऐसे मतलब फ्लैट्स में रहने से, फ्लैट्स में जब हम लोग थे ना तो ये काम थोड़ा सा कम था, पर ऐसे जो इंडिविजुअल क्वार्टर्स है ना उसमें फिर अपना गार्डन वगैरह, अपना लॉन वगैरह साफ़ करवाते रहना पड़ता है ना, क्योंकि औरों का सारा साफ़ रहता है और हमारा जंगल जंगल वो भी अच्छा नहीं लगता है, और ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता ना बाहर निकल के थोड़ा सफाई हो। तो वो कल से बेचारा लॉन साफ़ करने में लगा हुआ है, तो आज उसका फाइनली मतलब बैक यार्ड का और फ्रंट यार्ड का सारा लॉन साफ़ हो गया है। अब मैंने उसी को बोला है कि यार फूल वगैरह जब मैं लगाऊंगी ना तो तुम थोड़ा आ जाना, हेल्प कर देना। लास्ट ईयर तो जोश जोश में मैंने सब कुछ खुद ही किया था, लाइक सब कुछ, मतलब मिट्टी मतलब खोदने से लेके उसमें गोबर खाद मिलाने तक, उसके बाद फिर सारा पौधे लगाने तक सब कुछ मैंने खुद ही किया था। वो एक जोश था मेरा, पर इस साल थोड़ा सा कम है मेरा जोश थोड़ी सी एनर्जी डाउन है। मैंने बोला यार इस बार ज़्यादा मैं नहीं करूँगी विंटर गार्डनिंग, थोड़ी सी ही बस करनी है ना, क्योंकि सभी करेंगे और अच्छा भी लगता है विंटर फ्लावर्स, तो उसको ही बुलाया है। और अभी मैं लगी हुई है देखिए कटिंग स्टिचिंग में। थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है मैंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रेस्ट नहीं लिया है, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है, लेकिन ये काम मेरा पड़ा हुआ है, उसको आज ही करना है मुझे। तो अभी मैं बैठी हूँ कटिंग के लिए, उसके बाद मैं साथ ही साथ इसको स्टिच कर दूँगी। ब्लाउज़ है एक्चुअली कल हम लोग जो डांस कर रहे हैं ना तो उसका ही ब्लाउज़ है। मेरा वाला मैंने बना लिया है, प्लाबिता वाला बनाना है, वो मैंने खुद ही अपने सर पे ले लिया कि यार इसको मैं ही बना देती हूँ, मतलब हॉल्टर नेक वाला जो होगा ना, तो इसलिए फिर क्या टेलर को देना यार, ब्लाउज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं ही बना देती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा मतलब ये क्राइसिस हो जाएगा ना मेड वाला। अगर मेड रहती है ना तो फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम मैं निकाल पाती हूँ इन सब के लिए, पर नहीं रहती है ना तो सब कुछ अपने ऊपर आ जाता है। और घर ऐसा है ना ऊपर नीचे तो बिल्कुल पैरों में दर्द होने लग जाता है। बट थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अच्छा लगता है। मैं आफ्टरनून में ऐसे सोती नहीं हूँ, मतलब कभी कभी हाफ एन आवर का एक नैप ले लेती हूँ। आज नैप भी नहीं लिया, थोड़ा अगर रेस्ट ले लेती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। सो या फाइनली आज का ये एकदम काम वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। काम तो और भी बहुत ज़्यादा है, इवनिंग का है, डिनर का है, बट देन वो सब मैं शूट करूँगी ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म गाइस, बाय बाय। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे आज ही कमेंट करके बोला है, मेरा जो हेयर कट वाला व्लॉग था, होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, मैं आई बटन में लिंक रख दूँगी, तो उसका उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप उसमें कुछ हेयर स्टाइल्स दिखा दीजिए। यार मैं हेयर स्टाइल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर या मैं ऑफिस जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ सिंपल जो हेयर स्टाइल होते हैं मैं करके जाती हूँ। तो होपफुली मैं ऐसा एक वीडियो मैं बनाऊँ। और थैंक यू सो मच डियर, यार आपने मुझे कोई रिक्वेस्ट भी कर लेता है या कोई ऐसा सजेशन देता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी मेरे एक और सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप व्लॉग मतलब करती रहिए ना, तभी बोलिए, वॉइस ओवर थोड़ा कम कीजिए। तो यार ये सारे सजेशन मैं सच में लेती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिवली लेती हूँ, और मैं ट्राई करती रहूँगी, क्योंकि आई एम अ न्यू यूट्यूबर, न्यू व्लॉगर, तो गलतियाँ तो मुझसे होनी ही है। और आप लोग इस तरह से मुझे अगर पॉजिटिव रखो, कुछ हुआ है ये रिकॉर्ड करते ना बीच में बंद हो जाता है, तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग अगर मुझे इसी तरह से पॉजिटिव सजेशन देते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मैं ट्राई करूँगी कि मैं और भी अपने व्लॉग्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊँ, नई नई चीज़ें आप लोग को दिखाऊँ, जो मेरा मतलब नॉलेज में है वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, तो इसी तरह से कमेंट्स करते रहिएगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर है जो मुझे नई तरह से देखने लगे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस, बाय बाय।
और बाय मैंने बोल दिया था, फिर वापस आ गए आप लोग से बोलने के लिए कि इन सब मतलब टेंशन में, क्राइसिस में मैं एक और बात, अमेजिंग सी बात मैं शेयर करना भूल गई। एक्चुअली मैं NRL में रहती हूँ ना, तो NRL से रिलेटेड मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, और मेरा एक जो मॉर्निंग वॉक वाला वीडियो था वो मैंने ऐसे ही बनाया था, कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन जब से NRL में नए नए पोस्ट निकलने लगे हैं ना, तो वो लोग मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, मेरे थ्रू NRL को देखते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ऐसे ही कुछ यंग एस्पिरेंट इंजीनियर्स हमारे यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया है एज GET, मतलब फायर इंजीनियर्स है वो लोग। तो मैं उस दिन बैंक में उन लोगों से मिली, वो लोग आए थे अकाउंट खुलवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, और हम सोच ही रहे थे कि शायद यही बैंक होगा जिसमें आप जॉब करती हो, क्योंकि आपने बैंक कभी दिखाया नहीं है ना। तो वो लोग आए, मुझसे मिले, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और आप लोग अगर मेरे व्लॉग अभी, मतलब ये वाला व्लॉग अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ यार, मैं बैंक में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं दे पाती हूँ, बट देन आप लोग इतने यंग एस्पिरेंट्स इंजीनियर्स हैं ना, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अपने कंटेम्प्रेरी से मैं फ्रेंडशिप करूँ, या अपने से बड़ों से भी मैं बात करूँ, और अपने से छोटों से भी बात करूँ, क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है ना लाइफ को लेके। तो जब अपने से यंग लोग मिलते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करके। अपने अंदर भी आप लोगों से मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि एक टाइम पे हम भी वैसे ही थे ना, बिल्कुल यंग, नाइव, जस्ट नया नया ज्वाइन किया है, तो वो फ्रेशनेस है आप लोगों में, और मुझे सच में आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा है। और आप लोग इसी तरह से प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा। मैंने उस दिन भी आप लोगों से बोला था कि यार अभी आप लोग NRL में आ गए हैं, तो व्लॉग्स देखना बंद मत कीजिएगा। बस मैं आप लोग को बस मेंशन करना चाहती थी अपने वीडियो में, क्योंकि मैं हर किसी भी नए लोगों से मिलती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ उन लोगों से पॉजिटिव लेने का ट्राई करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको भूल जाती हूँ। मुझे हर छोटे बड़े लोग जो भी मिलते हैं ना मेरी लाइफ में, अगर इतना सा भी इम्पैक्ट लाते हैं ना, मैं उनको याद रखती हूँ, और मतलब मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे नए लोगों से मिलना, उन लोगों से बातें करना, उनका पर्सपेक्टिव जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए एक्चुअली व्लॉगिंग भी मैं करती हूँ ना, तो आप लोग नए नए लोग जब कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे यार सच में यार दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, और हम लोग जिनको फिज़िकली कभी मिल नहीं पाते ना, उन लोगों से हम वर्चुअली मिल लेते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, नाउ फाइनली बाय बाय बाय।